नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम क्लास 9th की मैथ्स में कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको देखेंगे। ठीक है, जैसे पहला ये क्वेश्चन लिख रखा है एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित को P बट्टे Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P व Q पूर्णांक हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। P और Q पूर्णांक होते हैं क्योंकि ये परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या में P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। परिमेय संख्या की डेफिनेशन में भी आपने पढ़ा होगा, वही चीज़ बता रखा है उसने। अब क्या है कि ये जो परिमेय संख्याएं हैं, ये दशमलव के रूप में आपको संख्याएं दिख रही है यहाँ पे। दशमलव संख्याएं दो प्रकार की मुख्य रूप से होती है। एक तो होती है शांत दशमलव प्रसार जिनका होता है, वो ऐसी परिमेय संख्या जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है, और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार और आवर्ती। तो ये अशांत आवर्ती वाले दशमलव प्रसार वाले हैं, तो ये परिमेय संख्याएं होती है, जहाँ P बट्टे Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए हम इन्हें लिखेंगे। और इसका मीनिंग भी समझो, इसको पढ़ते हैं 0.6 बार, 0.47 के ऊपर बार, 0.001 और 001 के ऊपर बार। ठीक है, क्योंकि इस बार का मीनिंग क्या होता है, इस बार का मीनिंग होता है कि ये रिपीट होते रहेगा। जैसे मान लो ये है 0.6 है, तो 0.6 को हम ऊपर बार लगाए तो इसका मीनिंग होता है 0.6666 और आते रहेगा, ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, इसलिए इसको अशांत बोलते हैं। ये आते रहेगा ऐसे ही, तो इसलिए 6 की पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे बार करके लिख लेते हैं क्योंकि ऐसे लिखने में बहुत लंबा लगता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे मान लो ये है 0.467 के ऊपर बार है, तो इसका मीनिंग है कि 0.4 तक तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन रिपीट कौन सा होगा? जिसके ऊपर बार है, 7 7 7 इस टाइप से होते रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप के हैं कुछ। और जैसे इसमें 3 है तो 3 रिपीट होंगे। कैसे होंगे? 0.001 के ऊपर बार है तो ये 0.001 001 001 इस टाइप से रिपीट होते रहेगा। ठीक है, आते रहेगा, तो इनका मीनिंग ये होता है। तो इन्हें हमें P बट्टे Q के रूप में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसमें आपको मैं बताता हूँ। सिंपली एक मेथड है, इसमें जो बुक में दे रखा है उसमें तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, 1000 से मल्टीप्लाई करो, इस टाइप से दे रखा है। लेकिन मैं आपको एक सिंपल मेथड बताऊंगा जिससे कि सारे क्वेश्चन, चाहे वो सिंगल के ऊपर बार हो या चाहे एक छोड़ के उसके ऊपर बार हो, या फिर तीनों के ऊपर बार हो या कितनों के ऊपर बार हो, वो सारे क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ एक मेथड यूज आपको करनी है। तो वो मेथड क्या है? देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट ले लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको मान लेंगे हम x बराबर, ये जो परिमेय संख्या है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.6 के ऊपर बार, या फिर अभी मैंने आपको बताया x इज इक्वल टू 0.666। ये एक संख्या रिपीट हो रही है। यहाँ पर कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? एक दशमलव के बाद एक रिपीट हो रहा है, ये ध्यान रखना है आपने। एक रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहे हैं, 3 रिपीट हो रहे हैं, कितने रिपीट हो रहे हैं नंबर, उनको ध्यान रखना है। तो एक रिपीट हो रहा है तो एक मतलब 10 से। ठीक है, 2 रिपीट होंगे तो 100 से, 2 जीरो से मतलब। ठीक है, 3 रिपीट होंगे तो 1000 से। इस टाइप से हम इनको गुणा करेंगे। तो ये इसमें हम क्या कर देते हैं, ये समीकरण मान लो, इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो। इस टाइप से हम समीकरण डालते हैं। इसमें क्या करते हैं, दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, दोनों ओर 10 से ही गुणा क्यों किया ये भी ध्यान रखो, क्योंकि एक अंक रिपीट हो रहा है इसलिए हम 10 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों ओर करेंगे। ठीक है, तभी उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.666 ऐसे आते रहेगा। ठीक है, जब हम इसको 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये इसको 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव एक स्थान उधर चले जाएगा राइट साइड, तो 10x इज इक्वल टू 6.666 इस टाइप से आते रहेंगे। ठीक है, तो इसको जब हमने गुणा कर दिया तो इसको हम समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या होगा कि समीकरण 2 में से एक को माइनस कर देंगे, तो ये जो पॉइंट के बाद वाली संख्याएं हैं वो घट जाएंगी। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम इसको? लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। आपने ये वाला हेडिंग हमेशा लिखना है, ऐसे ही घटाना है। ठीक है, सब में। तो देखो कैसे हो जाएगा, 10x माइन इज इक्वल टू 6.666, 3 टाइम लिखा, बैठा मैंने डॉट डॉट कर दिया। ऐसी पहली इक्वेशन क्या मेरी ये है, तो x इज इक्वल टू 0 पॉइंट। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट वाला लिखना है, उसके इधर और उसके उधर को लिखना है। तो पॉइंट के बाद क्या है? 6 है। तो इस टाइप से हमने नोट करना है। ठीक है, उसके बाद माइनस करना है तो कैसे करेंगे? जैसे माइनस करते हैं सिंपल जो मेथड होती है उससे। तो माइनस करना है तो ये भी माइनस करना है, माइनस करना है। ठीक है, नीचे वाला माइनस करना है, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10x में से 1x गया तो 9x है।
कितने बचेंगे यहाँ पे 9x इधर। अब यहाँ पे ध्यान दो, इधर पॉइंट के बाद वाले तो सारे सेम है ना, तो जिस 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, तो इधर के सारे 0 हो गए, यहाँ तक 0 हो गए, 0 0 0 और ये इस टाइप से, ठीक है। और पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, उसके बाद 6 में से 0 गया तो 6, मतलब कि ये हो गया 9x इज इक्वल टू 6 हो गया हमारा। पॉइंट के बाद 0.00 है तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू निकालने के लिए हम इसका पक्षांतर कर देंगे, तो मतलब क्या हो जाएगा इसका 6/9। अब 6/9 क्या है, कटता है भी और, तो इसको काट देंगे, 3 से इसमें दोनों में भाग चले जाता है, तो 3 दूनी 6, 3 तियां 9, तो x बराबर आ गया हमारा 2/3। अब ये x क्या था हमारा, यही तो x था हमारा, तो इसकी जगह हम रख सकते हैं अतः जो 0.6 के ऊपर बार था उसको जब हमने परिमेय संख्या के रूप में लिखा 2/3, p/q के रूप में 2/3 होगा उसका मान। अब आप चेक भी कर सकते हो, 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो यही मिलेगा आपको। देखो मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे, 3 से 2 को डिवाइड करना है, तो 2 है छोटा है, दशमलव लग जाएगा, ठीक है, 0 हो गया। 3 से 3 छक 18, ठीक, भाग नहीं जाता, घटाओ इसको, 2 बचा, भाग नहीं जाता, दशमलव ऑलरेडी लगाया। फिर क्या कर सकते हैं 0, क्योंकि देखो रिपीट होने लग गया ना, ये जो शेषफल आया हमारा रिपीट होने लग गया 2, फिर उतना ही जाना है, ठीक है, और ये आते रहेगा, ये खत्म होने वाला नहीं है, तो इसलिए ये देखो, तो वही आया नहीं आया, तो इसको हमने ऑलरेडी कैसे लिख सकते हैं 2/3, किसका मान है p/q के रूप में 2/3, p की जगह 2, q की जगह 3 मिला में, तो ये p/q के रूप में हो गया। और ये परिमेय संख्या है, ठीक है, जो भी जिनके ऊपर भी बार होंगे, रिपीटेबल नंबर होंगे, मतलब अशांत आवर्ती वाले होंगे, वो सारे क्या होंगे आपके परिमेय संख्याएं होंगे, इनको p/q के रूप में लिख सकते हैं। और लिखने का तरीका यह है इनको, ठीक है, इनको लिखने का तरीका ये है, कैसे हम बदलते हैं p/q के रूप में, ठीक। तो इसको आप नोट कर लोगे, पॉज करके वीडियो को नोट कर लोगे। दूसरा वाला बताते हैं आपको, मैंने इसमें बता रखा आपको, एक ही चीज ध्यान रखना है आपने इसमें, जैसे सेकंड वाला है, मैंने कहा है कि जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उतने से हमने 10 से, अगर एक अंक रिपीट हो रहा है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 100 से करेंगे, 3 हो रहे हैं तो 1000 से करेंगे, 4 हो रहे हैं तो 10,000 से करेंगे, इस टाइप से हम करेंगे इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो सेकंड वाला x बराबर मान लेते हैं इसको भी 0.47 के ऊपर बार। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, 7 के ऊपर बार है, ठीक है, ये बहुत केयरफुली इसको आप ध्यान रखोगे। तो फिर वही करना है हमने, कितने अंक रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, 1 अंक रिपीट हो रहा है, तो क्या करेंगे हम, माना तो पहले इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे 3 तक लिखते हैं, बगैर डॉट डॉट कर दिया हमने, ठीक है। इसको डाल दिया हमने समीकरण नंबर 1, यहां तक का पहला काम। दूसरा, फिर दोनों ओर दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, अब 10 से ही क्यों गुणा करा आपको पता होगा, 10 से ही क्यों गुणा करा हमने यहाँ पे, क्योंकि एक ही अंक रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इधर करेंगे तो 10x हो जाएगा, इधर करेंगे तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 10 से गुणा करोगे तो पॉइंट एक स्थान इधर खिसकेगा, ठीक है, तो हो जाएगा 4.777 डॉट डॉट डॉट, ठीक। इसको समीकरण नंबर डाल देते हैं हम 2। अब फिर वही करना है हमने, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिख लो इसको ऐसे, क्योंकि डायरेक्ट करोगे तो थोड़ा मिस्टेक होने के चांस रहते हैं, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ था x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, देखो पॉइंट के साथ पॉइंट लगाना है आपने, ठीक। ये 4 पॉइंट के बाद देखो क्या था, 4 था, फिर 7 था, इसके नीचे आएगा, फिर 7 था, इसके नीचे आएगा, फिर तो 7 7 ही आना है, ठीक है। अब माइनस करोगे तो उसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 1 x गया तो 9x, ठीक। और यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से समझना है, इधर से घटाना है आपने, 7 में से 7 गया 0, इधर के तो सब 7 होंगे ना, वो भी 0 हो जाएंगे सारे, उसको लिख नहीं रहा हूँ मैं डॉट डॉट, ठीक है। उसके बाद 7 में से 7 गया 0, फिर 7 में से 4 गया तो 3, यहाँ पर ध्यान देना आपने, 7 में से 4 गया तो 3, फिर पॉइंट का पॉइंट, फिर 4 में से 0 गया तो 4, तो हमारा क्या आया, ध्यान रखना, हमारा आया 9x इज इक्वल टू 4.3, क्योंकि उसके बाद सारे 0 है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद x इज इक्वल टू निकालेंगे, तो देखो अभी यहाँ पॉइंट वाला है, हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभी ध्यान देना,
4.3 अपॉन 9 हो जाएगा। अब लेकिन पॉइंट में तो नहीं है, पूर्णांक होते हैं, मैंने क्या रखा, पी और क्यू पूर्णांक है, तो इसको पूर्णांक में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, दशमलव हटाने के लिए 10 से इसमें भी गुणा भी कर दो और 10 से नीचे भी गुणा कर दो, 10 से 10 कैंसिल, ठीक हो गया। तो ये बन जाएगा आपका 43, क्योंकि 10 से पॉइंट हट जाएगा, अपॉन ये 10 नंबर 90 हो जाएगा। अब 43 क्या है, किसी भाग नहीं जाता इसमें, तो 43 अपॉन 90 हो गया, ठीक है। तो मेरा x बराबर क्या मिल गया, इतना मिल गया, और x की जगह मेरा क्या था, ये था 0.47 के ऊपर बार इज इक्वल टू 43 अपॉन 90, ये आंसर हो गया मेरा। ये p बट्टे q के रूप में हो गया। देखो p की जगह मेरा 43 और q की जगह 90 आ गया, तो ये परिमेय संख्या बदल गई थी, परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया मैंने p अपॉन q के रूप में इस परिमेय संख्या को, ठीक है। तो इस टाइप से आप करोगे। आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर कितने अंक रिपीट हो रहे हैं उससे करना है, फिर बकाया अगर आपका पॉइंट आता है तो उसको पॉइंट को आप ऐसे रिड्यूस करोगे, इसको हटाओगे, ठीक है। तो ये सेकेंड हो गया, इसको नोट कर लोगे आप। ऐसी ही में थर्ड वाला करते हैं, ये मिट जाएगा हमारा, बकाया तो सब ऐसे ही रहना है। तो देखो थर्ड वाला क्या है, ये थोड़ा अलग है, आपको ध्यान देना होगा इसमें। इसमें भी पहले माना x बराबर 0.001, 3 के ऊपर बार है, देखो 3 डिजिट के ऊपर बार है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं 0.001 3 टाइम लिखो, उसके बाद डॉट डॉट कर दो, क्योंकि वही आने वाला रिपीट। देखो 0.001 रिपीट हो रहा है हमारा, ठीक है। उसके बाद अब ध्यान देना, यहाँ पर 10 से नहीं करेंगे गुणा, किससे करेंगे, देखो 1 2 3 कितनों के ऊपर बार है, 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो 3 से करेंगे हम, 3 0 लगा देंगे एक के पीछे, तो 1 के पीछे 3 0, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ओर से, गुणा करने पर दोनों ओर, तो दोनों 1000 से गुणा करेंगे तो सीधे सीधे देखो इसमें समीकरण 1 में, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 1000 इंटू एक्स, ठीक, इज इक्वल टू, और यहाँ क्या हो जाएगा 0.3 डिजिट उधर चले जाएगा, क्योंकि 3 जीरो है ना, 1 2 3 3 पॉइंट उधर चले जाएगा, तो 0 0 0 1 जीरो ये हो गया, 2 जीरो ये हो गया, पॉइंट दशमलव कितने 1 2 3 1, इसके बाद लग जाएगा पॉइंट 0 0 1 0 0 1, इस टाइप से आते रहेगा, ठीक है। ये समीकरण 2 हो गया। अब देखो यहाँ पर भी ये जो पहले के जीरो है, इनका कोई मीनिंग है क्या, नहीं है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आपकी समझ में आ रहा होगा मैंने ये जीरो क्यों हटा दिया, क्योंकि पॉइंट से, क्योंकि आगे के जीरो का कोई महत्व नहीं है यहाँ पे, तो 1.001 इस टाइप से हो गया, ठीक है। ये अब समीकरण 2 में से वही काम करना है मेरे, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, घटा दो भाई, कैसे लिखेंगे 1000 x इज इक्वल टू 1.001 डॉट 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 ऐसे आते रहेगा, ठीक है। और पहला वाला क्या था मेरा, x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, ये पॉइंट को ध्यान रखना है हमने, इसी पॉइंट के नीचे लगाना है हमने, तभी माइनस होगा, 001, ठीक, फिर 001, फिर ऐसे आते रहेगा, क्योंकि फिर उसके बाद तो रिपीट है, ठीक है। उसके बाद ये माइनस कर दो, घटा दो, घटाने पे क्या हो जाएगा, देखो 1000 x में से एक x जाना है, तो 999 x बचेंगे, क्योंकि 1000 में से एक घटाओगे तो 999 तो बचेंगे ना, वही है, ठीक है। उसके बाद इधर के देखो पॉइंट के बाद पहले इधर से घटाएंगे तो सारे जीरो हो जाएंगे, 1 में से 1 गया, 0 0 में से 0 गया, 0 0, ये सब जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट के बाद तो सब जीरो आने वाले हैं, और यहाँ 1 में से गया तो 1 बचेगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 999x इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद तो 0 0 है सब, तो x इज इक्वल टू मिलेगा मेरे को 1/999, ठीक। तो ये हो गया हमारा, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे, कि x की जगह मेरा क्या था, ये था, तो 0.001 इसके ऊपर जो बार है ये हो सकता है हमारा 1/, ये p बट्टे q के रूप में हो गया, ये p है q है, p बट्टे q के रूप में लिख दिया, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। आपने ध्यान क्या देना है इसमें, मेन चीज़ ध्यान देना है यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करना है और कैसे करना है, मैंने बता दिया आपको, ठीक। तो इस टाइप के 3 क्वेश्चन हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं।